बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में बाल या नाखून काटना, पूरी जानकारी ज़ेरे नाफ के बाल हों, बगल के बाल हों, सर के हों, दाढ़ी के हों, जो भी है सब कुछ इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो समझ लें मसला आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 585 पर भी चंद बातें मिलेंगी। नंबर 1, नाखून का काटना यह बिला कराहत जायज़ है। चाहे आप हाथ के नाखून काटें या पैर के नाखून काटें, खुद के नाखून काटें या किसी दूसरे के नाखून काटें, बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। पहली बात थी। दूसरी बात, सर के बाल और मूंछ, सर के बाल हो या मूंछ हो, ये भी बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है रोज़े की हालत में। रही बात कि दाढ़ी के काटने की, दाढ़ी अगर कोई काटता है या दाढ़ी सेव करता है, इससे उसका रोज़ा, अगर दाढ़ी एक मुश्त से कम, यानी एक मुट्ठी अगर दाढ़ी है उससे कम काट रहा है वो, यानी एक मुट्ठी से ज़ायद है उसको नहीं काट रहा है, अभी दाढ़ी एक मुट्ठी हुई नहीं है, उसको काट के छोटा कर देता है, फेस कट रखता है, या फिर जो है आजकल स्टाइल के तौर पे दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, जैसे आजकल इतनी छोटी छोटी दाढ़ी रख के घूमते हैं, छोटी छोटी दाढ़ी, इस तरह दाढ़ी, यानी एक मुश्त से दाढ़ी को कम कर देता है या तराश देता है या बिल्कुल छील देता है, यानी मतलब है कि बिल्कुल साफ कर देता है, दाढ़ी को सपाचट कर देता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना गुनाह है उसके लिए, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा। हाँ, अलबत्ता रमज़ान का महीना है, इसीलिए ज़्यादा गुनाह मिलेगा आम दिनों के मुकाबले में, इसीलिए रमज़ान में हरगिज़ ऐसा हरकत नहीं करें, वरना आपका रोज़ा भी मकरूह हो जाएगा। रोज़े की हालत में अगर गुनाह का काम करते हैं तो रोज़ा भी कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए ये तो नाजायज़ है और इससे रोज़ा भी मकरूह होता है। हाँ, अगर एक मुश्त से ज़ायद है दाढ़ी, पकड़ लेता है, एक मुट्ठी हो जाती है, उससे जो ज़्यादा बाल हैं दाढ़ी में उनको काट रहा है, उनको साफ कर रहा है, फिर कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। बगल के बाल, ये भी बिल्कुल जायज़ है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए बिल्कुल बिला कराहत जायज़ है, कोई हरज नहीं है। और जहाँ तक ज़ेरे नाफ के बाल है, इसमें ज़रा तफसील है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये भी मर्दों के लिए वही हुक्म है, औरतों के लिए वही हुक्म है। अब मसला क्या है ज़रा समझिए। ज़ेरे नाफ के बाल भी साफ करना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है, चाहे अगली शर्मगाह के बाल हो या पिछली शर्मगाह के बाल हो, हर हाल में काट सकता है रोज़े की हालत में, कोई गुनाह नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से नए रोज़े की हालत में तराशना, रोज़े की हालत में ज़ेरे नाफ के बाल नए काटना बेहतर होगा, अच्छा होगा, नए काटे। रोज़ा इफ्तारी कर ले, रोज़ा खोल ले, जब रोज़ा न हो रात के टाइम में या किसी और टाइम में, जब रोज़े की हालत में नहीं होता है उस वक्त काटे, फिर कोई हरज नहीं। लेकिन रोज़ा रखकर काटना ये अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। आगे वजह बता रहा हूं आपको। वजह ये है क्योंकि शर्मगाह वहां शहवत की जगह है, हो सकता है वहां पर शहवत भड़क जाए, आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके या किसी वजह से जो है जोश में आ जाए। अब अगर मुस्तजनी कर लेता है रोज़े की हालत में, आम हालत में मुस्तजनी हराम, रोज़े में तो और बड़ा गुनाह है और हराम है, रमज़ान है और बड़ा हराम काम है अगर मुस्तजनी करता है, या औरत मुस्तजनी करवाती है या करती है खुद भी रोज़े की हालत में, दोनों के लिए मसला है, हराम है। लेकिन अगर मनी खारिज हो जाए, मनी निकल जाए, इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, इसीलिए इससे बचना चाहिए। अगर रोज़ा नहीं टूटा है, मुस्तजनी किया था लेकिन अभी जो है मनी खारिज नहीं हुई थी, रोज़ा नहीं टूटेगा। मनी खारिज होने से रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन खारिज नहीं हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता मुस्तजनी तो हराम है ही, गुनाह है ही, इसीलिए मैं कहता हूं कि रोज़े की हालत में आदमी ज़ेरे नाफ के बाल साफ न करे। हाँ, अगर किसी आदमी को यकीन है, कोई मर्द औरत कोई भी हो, उसको भरोसा है कि नहीं मुझसे तो गुनाह होगा ही नहीं, मैं तो मुस्तजनी कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं हूं, करूंगा भी नहीं, बिल्कुल उसमें अपने आप पे यकीन है, क्योंकि आम दिनों में भी ज़ेरे नाफ के बाल साफ करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उसको अपने आप पे भरोसा है फिर साफ करे, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने पहले बताया बेहतर नहीं है, वो उसके लिए जिसको अंदेशा है, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है,
مزدنی کرنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ بتا رہا تھا، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ایک اور بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال ناخن یہ سب نہیں کاٹنا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک ایک جز کا روزہ ہوتا ہے، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہے، ہم اگر بال کاٹ کے ناخن کاٹ کے پھینک دیں گے تو ایک حصے کا ہم کاٹ کے الگ کر رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں، غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا ہے، یعنی جسم سے خون نکالا ہے پچھنا لگا کے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے جسم سے اللہ کے رسول خون نکالے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جسم سے کوئی چیز الگ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی، صاف ہو گئی کہ جسم سے کسی چیز کے جدا کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو دلیل دے رہے ہیں وہ اپنی منمانی کی دلیل ہے، اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کا وزن نہیں ہے اس دلیل کا جو دے رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جسم سے کسی چیز کو جدا کرنے میں روزے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسی لیے روزے کی حالت میں یہ سب جائز ہیں، ناخن بال کاٹنا سب بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج نہیں، ان کی دلیل ہی غلط ہے۔ ذرا مسئلہ سمجھنے کی بات ہے، میں نے پوری جانکاری پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔